आंख फड़कने का सबसे आम सबब कशीदगी, थकावट और कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आप नींद की कमी, आंखों के फड़कने से परेशान हैं तो आप कैफीन की मिकदार को कम करें। आंख का फड़कना या मायोकीमिया पपोटों के पट्टों का बार बार गैर इख्तियारी तौर पर सिकुड़ना है। अमूमन आंख के ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा फड़कता है, लेकिन ये अमल ऊपरी और निचली दोनों हिस्सों में होता है। अक्सर लोगों में ये खिंचाव बहुत मामूली सा होता है, इसीलिए पपोटे पर हल्का सा खिंचाव महसूस होता है, जबकि कुछ लोगों में ये खिंचाव शदीद होता है। ये हालत आंखों के फड़कने का अमल चंद सेकंड या 1 मिनट तक हो सकता है। ये अमल चंद दिन तक जारी रह सकता है, लेकिन ये हफ्तों या महीनों नहीं होता। इससे ना तो दर्द होता है और ना ही ये नुकसानदेह है, लेकिन इस अमल से आप परेशान ज़रूर हो जाते हैं। वैसे तो ये खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये मुसलसल हो तो ये दायमी मूवमेंट डिसऑर्डर की निशानी हो सकती है। आंख फड़कने की कुछ वजूहात हैं जो दर्ज झेल हैं, ये नाजरीन आप देखें। कभी कभार आंख फड़कने की वजूहात नहीं होती, लेकिन इसकी ज़्यादती मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही करती है। इसकी वजह से आंखों में जलन, पपोटों में कशीदगी, थकावट, नींद की कमी, जिस्मानी मेहनत की ज़्यादती, अद्वियात के मनफी नुकसानात और तंबाकू या कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर आंखों के फड़कने की शिकायत मुस्तकिल रहे तो यह हालत आम तौर से दोनों आंखों को मुतासिर करती है। इस हालत की सही वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये सूरत हाल इसे मज़ीद नुकसान का सबब बना देती है। इसमें पपोटे की सोजिश, आंखों का खुश्क होना, आशूब चश्म, माहौलियाती असरात जैसे हवा, तेज रोशनी, सूरज और आलूदगी वगैरह, थकावट और कशीदगी, रोशनी से हसासियत, अल्कोहल, तंबाकू और कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। मर्दों की निस्बत औरतों में ये आम है। अगर यह हालत शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इसके सबब धुंधला नज़र आना, रोशनी की हसासियत में इजाफा के मसाइल हो सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने की नौबत कब आती है, ये ज़रा आप नोट करें नाजरीन। अगर आंखों के फड़कने में इजाफा हो जाए तो डॉक्टर से मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आती है। बसूरत दीगर ये असाबी निज़ाम में खराबी का सबब बन सकती है। अगर आंख फड़कने के साथ साथ आपको इन अलामात का भी सामना हो तो डॉक्टर से फौरी राब्ता करें। ये कौन सी अलामात हैं ये देख लें आप। आंख में सूजन अगर हो आपके, सुर्खी और आंख बह रही हो तो, अगर ऊपर वाला आई लेड बार बार नीचे की तरफ गिरे, जब आंख फड़के तो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, अगर ये मसला कई हफ्तों तक मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि ये अमल आपके चेहरे के दीगर हिस्सों को भी मुतासर कर सकता है। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है ये आप लोग नोट करें। अगर आपको मुस्तकिल ये शिकायत रहती है तो एक नोट बुक तैयार करें और नोट करें कि ये कब कब होती है। अगर आप अपनी कैफीन की मिकदार को चेक करें, अगर स्मोकिंग की आदत है तो इसकी तादाद को भी नोट करें, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ज़हनी तनाव का शिकार, नींद का दौरानिया और औकात नोट करें। इन सब कामों के बाद अगर आप महसूस करते हैं कि जब आप नाकाफी नींद लेते हैं तो इस मसले से दुचार होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने नींद के दौरानिए में इजाफा करें। अगर कैफीन या स्मोकिंग की ज़्यादती की सबब होता है तो इसे कम करें।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. ڈپریشن، کیفین اور غیر صحت بخش طریقوں کو کم اور نیند کو پورا کریں اور مزے سے خوشگوار زندگی گزاریں.